ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 35। दक्ष बोले, हरे विष्णु दीन बंधु, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक है। यज्ञ ही आपके कर्म है और ये आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ को विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी बात सुनकर विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर और महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीनों संकट अवश्य होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। चेहरे के रंग उड़ गए और चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सब पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से उन गुणों की गणना असंभव थी। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देख समस्त देवता आदि चकित हो गए। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए बोले, इसमें संदेह नहीं, मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो घटनाएं घटित हुई उसका तुम्हें श्रवण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है, उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्चयवादी हो जाता है और ईश्वर को नहीं मानते। वे सतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरक की यातनाएं भोगते हैं। इस समय समस्त रुद्रो गणों के नायक यही है। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य ही जलाकर शांत होंगे, इसमें संशय नहीं। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे
कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय